नमस्कार, मैं सनी फ्रांसिस एक दिन की खुशी के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट से एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हमेशा आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको अमेजिंग सी पर्सनालिटी से मिलाएंगे। आज हम आपको एक बेहद ही अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलाने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको मिलाने वाले हैं द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सतपुरुष वानखेड़े। आइए मिलते हैं। नमस्कार सतपुरुष जी। सर नमस्कार। नमस्कार सतपुरुष जी। तो सतपुरुष जी हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के अंबाझरी पार्क में। हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं, तो कहाँ बैठेंगे? ज़मीन पे बैठेंगे। और आइए, वो कहते हैं ना, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। एक ऐसी ही महान पर्सनैलिटी हमारे भारतवर्ष में, भारत के दिल में, नागपुर में रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर के अंबाझरी पार्क में और मेरे साथ हैं सतपुरुष वानखेड़े, जो कि एक बर्डमैन कहलाते हैं और हम इन्हें नाम दे रहे हैं द बर्डमैन ऑफ इंडिया, जो कि पिछले 17 साल से कंटिन्यू बिगर रुके बिगर थके विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, चाहे बरसात आए, चाहे गर्मी पड़े, चाहे कितनी भी ठंड पड़े, हम सारे लोगों के लिए, हमारी सृष्टि के लिए, हमारे पंछियों के लिए ये तत्पर रहते हैं। तो सतपुरुष जी, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से एपिसोड में। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये किस तरीके से शुरू हुआ कि आप जो है पंछियों के प्रति आकर्षित होना शुरू हो गए? ऐसा है सर, ये यानी बचपन से लगाव है मुझे जानवरों के, पंछियों के प्रति बचपन से लगाव है जी। तो ऐसा कि मैं यानी जब कहीं भी जाऊंगा तो जो भी अगर पंछी रहे, जानवर रहे, तो बड़े प्यार से मेरे पास आते हैं। तो ऐसे जैसे मैं गार्डन आना चालू किया तो अपन वॉक होने के बाद एक जगह बैठ जाने का तो मेरी पहले आदत थी कि पहले कुछ तो भी यानी सवेरे नाश्ता यानी साथ में बैग में लाने का, सब होने के बाद मैं खाने लगा थोड़ा सा, तो पास में आ जाता थी तो मैं उनको खिला देता था। ऐसे खिला देता तो वो आना चालू हो गए। तो मैं भी बोला इनको क्या क्या पसंद है। फिर देखना पड़ा कि ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के सवेरे का इनके लिए देना चालू किया। तो जो सिलसिला वो जो चालू हुआ तो अभी तक तो चालू है सर, और आगे भी चालू रहे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज का ज़माना जो है बहुत फास्ट हो गया। उस फास्ट ज़माने में जहाँ हम प्रकृति से थोड़े दूर जा रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इंसिडेंट भी आपके साथ जो पंछियों के साथ होते हैं वो हमने देखा भी है। तो आप बता पाएंगे कि किस तरीके से आपकी एक दोस्ती का जो याराना है, जैसे कि आप उनसे बातें करते हैं, जब वो आपकी बात समझते हैं, आप उन्हें बेटा करके बात करते हैं या बेटा, लोकल लैंग्वेज जो हमें मराठी है उसमें आप उनसे भी बात करते हैं, हालांकि आपके हर एक्सप्रेशंस को वो समझते हैं। तो वो जब आप उन्हें बोलते हैं, बताते हैं, वो क्या आपके बीच में गपशप चलती है, वो हमें थोड़ा सा अगर बता पाएँ? नहीं सर, ये ऐसा है कि जैसे इंसान नाराज होता है वैसे उनकी भी दुनिया, वो भी यानी जिससे लगाव रखते हैं उनसे नाराज होते हैं। अगर मान लो कि आपने कभी देखा होगा कि कोई घाई नहीं करता जी, सबको मालूम है। अगर ऐसी बिखेर के दे दूँ तो इन लोग बहुत बुरी तरीके से झगड़ा करते हैं। अच्छा, इन लोग जी। और ऐसा है, इनको मालूम है कि सबको बराबर मिलेगा, ये बराबर अपना खड़े रह गए बराबर, लेकिन ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा फास्ट चलाना पड़ता है। मुझे बताइए कि जिस प्रकार से आप ये मुहिम चला रहे हैं, जो कि हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे जो कह सकते हैं अमेजिंग से जो पंछी हैं, अगर ये सेफ़ होंगे तभी हम सेफ़ होंगे। तो इस बारे में बताएंगे कि कितना ज़रूरी है, दर्शकों को बताना चाहेंगे कितना ज़रूरी है कि इनकी सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रकृति के लिए? सर ये है तो प्रकृति है जी, ये है तो जो भी यानी बीज वगैरह खाएंगे तो यानी वह बढ़ते रहता है, ये पूरा इनका प्रोसीजर। तो मेरा यही कहना है सर कि प्रकृति के साथ चलो तो तुम भी खुश रहोगे और सभी उन लोग भी खुश रहेंगे। यानी खुशी अगर देना है तो प्रकृति के साथ चलो। अभी जैसे कि हमने देखा कि एक महामारी का दौर देखा, कोरोना आया, कोविड आया, उस बीच में सारी जो है दुनिया लॉकडाउन थी। हमने नया नाम सुना पहली बार, लॉकडाउन, और लॉकडाउन हुए हम
और लॉकडाउन होने के बाद, जब लॉकडाउन थे करीब करीब 7-8 महीने पूरी दुनिया बंद थी, उस वक्त आपने किस तरीके से मैनेज किया ये सारी चीज़ें? कुछ नहीं सर, इतना है कि हमारे मित्र है सर सनी फ्रांसिस जी जी आप ही हो सर, हमारे मित्र है, उन्होंने फ़ोन किया हमें जी कि कुछ तकलीफ तो नहीं है करके। तो मैंने नहीं सर चल रहा है करके, नहीं तो वो समझ गए। पहला उनका फ़ोन सर जी तो उन्होंने समझ गया कि नहीं तकलीफ है करके, तो उन्होंने अपने तरीके से मदद की है सर। उन्होंने संस्था को भेजे, क्या संस्था को भेज के भी मदद करवाए सर उन्होंने किए। फिर आपदा प्रबंधन वाले उन्होंने भी मदद की है सर। जी। तो थोड़ा ये चल के लॉकडाउन निकल गया सर। अच्छा, लॉकडाउन तो हम इंसानों का था, लेकिन उस वक्त पंछी आज़ाद थे। हाँ हाँ बिल्कुल सर। उस वक्त का एक वातावरण अलग रहा होगा, क्योंकि पोल्यूशन भी उस वक्त थोड़ा कम था, घरों में थे। तो उस वक्त कैसा, क्योंकि आप अकेले गार्डन में आते होंगे और अकेले रहते होंगे, तो वो थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ तो। ऐसा कि उस वक्त का इतना ये था कि गार्डन में कोई नहीं जी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि जिन्होंने मेरे को इन्हें यहाँ की परमिशन दी है करके। जी जी जी। क्या कि आप लोग खिलाओ करके, मुझे भी बोल दिए थे आप नहीं आना करके, लेकिन उनको आया कि बोला कि नहीं, बोले वो पंछी को उनके साथ बहुत ही है, बोले तो इन्हें कैसा रहेगा, बोले जी तो सब यहाँ पे पंछी नहीं रहेंगे तो कैसा होगा बोले। जी जी। तो बोले नहीं आप बोले करते। तो लॉकडाउन में सर पंछियों के साथ में अकेला रहता था जी। अकेला रहता था। तो वो होता था कि बड़े बड़े सांप वगैरह निकलते थे सर इधर से, तो ये इन लोग सावधान कर देते थे। अच्छा। ऐसे बाजू से चल जाते थे, क्योंकि कोई नहीं दिखता था, सिर्फ मैं ही दिखता था। हाँ हाँ हाँ। ऊपर से वो क्या हो गया सर कि हमारे गार्डन में कुत्ते हैं। जी जी। कुत्ते हैं करके यहाँ पे बंदर वगैरह ढूंढ नहीं करते। तो उनके लिए देखा तो मैं जो मैंने दाना लाता था जो कच्चा वाला जी, वो खा लेते थे। अच्छा। तो बड़ा बुरा लगता था जी। फिर उनके लिए भी लाना चालू किया सर। अब मेरी उतनी तो परिस्थिति नहीं थी था क्या, लेकिन फिर भी ऐसा है कि सनी फ्रांसिस जी ने बहुत साथ दिए क्या। हम इंसान हैं, हमें तो करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब कर सका सर। जी। अब मुझे बताइए, एक बैलेंस होता है जिस प्रकार से आप पंछियों के साथ रहते हैं। कुछ पंछी ऐसे हैं जो घायल भी हैं। हाँ आपने मुझे एक मैना की स्टोरी बताई थी, वो क्या स्टोरी है? वो ऐसा मांझे में फंस गया था पूरा, पतंग वाला मांझा। मांझे में फंस गया था और सब चिल्ला रहे ऐसे करो वैसे करो करके। तो कोई तैयार नहीं था उसमें जी। तो उसको मैं लकड़ी दिखी तो मैंने बराबर उसको बना अपने रुमाल निकाल के उसको निकाला आराम से। मैंने झाड़ के ऊपर से निकाल के उसका धागा वगैरह, तो उसका पैर एकदम टूट गया था। तो टूट गया था तो उसको देखा, फिर थोड़ा सा लकड़ी बांध के उसको पुचकार के छोड़ दिया सर। तो बराबर, लेकिन दूसरे दिन बराबर आई वो पास में। अब एक चीज़ और होती है कि कहते हैं, मतलब ये जो पंछी हैं ये भूलते नहीं हैं। नहीं बिल्कुल नहीं सर। और ये ज़िद्दी भी बहुत होते हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि आप इनसे रूबरू रोज़ होते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, इनका भी कोई मेन्यू कार्ड होता है क्या? मतलब आज अगर ये मन कर रहा है। बिल्कुल सर, अगर इनको पसंद नहीं आया ना तो वैसे खा के फेंक देंगे सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो क्या क्या आपका मेन्यू रहता है? आप क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं इनको? कुछ नहीं सर, मैं जो भी इनको पसंद है वो खिला दूँ। एक तो मक्का है सर, लेकिन उसको भिगोना पड़ता है पूरा जी। मक्का भी है सर, ज्वारी भी है और बाजरा भी है। वो सनी सर ने भेजे थे सर, आपदा प्रबंधन वालों ने भेजे थे जी। अनाज भेजे थे सर आपदा प्रबंधन वालों ने जी। और कुछ पैसे भेजे थे उन्होंने। तो थोड़ा बहुत 8 दिन का काम चल गया था। उसके बाद लॉकडाउन में तो यानी काम धंधा नहीं था, तो तकलीफ थी सर। तो फिर भी लेकिन दिन निकल गए, चलो कि शुक्रिया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अलग अलग चीज़ें ये खाते हैं, अलग अलग इनका भी एक टेस्ट होता है। अच्छा, आप इनकी कोई टाइमिंग वगैरह है आपकी कुछ, कि ये टाइम पे ही आपको पर्टिकुलर आना होता है रोज़? अभी क्या हो गया कि पहले था सर, लॉकडाउन लगने के पहले टाइमिंग था कि 8-5 को बराबर तैयार रहते थे। अच्छा। यानी कहीं भी रहूँगा लेकिन 8-5 को बिल्कुल आना ही है वो। और अगर लेट हो गए तो? नहीं, लेट हो गए तो फिर बड़ा गुस्सा करते हैं। तो आपको गुस्सा कैसे जाहिर करते हैं वो? गुस्सा आएंगे, खाएंगे नहीं सर। अच्छा। और ऐसे आवाज़ करते तो बढ़ जाएंगे, फिर बोलना पड़ता है कि सॉरी आज लेट हो गया थोड़ा, कल से नहीं होगा, आप लोग आ गए। अरे वाह। तो ऐसा उनसे बात करना पड़ता है।
अच्छा, मतलब ये आपका जो बिल्कुल, है ये करना पड़ता था। गुफ्तगू जो गहमा गहमी है आपकी हाँ। इनके साथ चलती रहती है। और मुझे बताइए कुछ मतलब ये चोंच वगैरह मार के भी कुछ गुस्सा जाहिर करते हैं क्या आपसे? हाँ सर, पैर को मार देते कभी-कभी, अच्छा, लेकिन अभी नहीं करते वो क्या, अब सब स्पेशली जो गिलहरी हैं हाँ। बड़ी खूबसूरत दिखती हैं, वो जब आपके पूरे बदन में घूमती हैं हाँ, तो वो पूरे आपके टी शर्ट पे बदन पे घूमती रहती हैं और फिर वो आपके साथ बैठती हैं और फिर खाती हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वो एक्सट्रीम सब तो इनका भी सहन करना पड़ता था। ऐसा है कि अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो पट से काट लेते हैं। अच्छा, यानी उनका काटने का क्या, वो तो आखिर है गिलहरी, लेकिन वो क्या करते, अगर अपना ध्यान नहीं रहा जी, तो पट से इधर से कर लेंगे, इधर से, तो मेरे को यानी बहुत स्ट्रिक्टली हाथ चलाना, सभी की तरफ ध्यान देना पड़ता है मेरे को। जी। तो किस तरीके से आपने सब चीज़ों को मैनेज किया सर, ये बताएं थोड़ा सा। ये सवाल मत पूछो। देख रहे हैं आप, इमोशंस भी जो है इस बर्डमैन ऑफ इंडिया में कूट कूट के भरे हुए, बहुत इमोशनल हैं और कैमरे पे बता नहीं रहे हैं। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, एक मोटर मैकेनिक होने के बावजूद इनका परिवार काफ़ी बड़ा है, उनको इन्होंने संभाला है, उनको पाला है और इस तरीके से आज ये पंछियों को पाल रहे हैं। पिछले 17 साल से नागपुर जो भारत में है उसके अंबाझरी पार्क में ये हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ पंछियों को दाना खिलाते हैं, चाहे धूप हो बरसात हो, जैसे कि मैंने कहा इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और ये है एक अल्टीमेट इंस्पिरेशन हमारे लिए। क्या इमोशन है, क्या प्यार है, ऐसे प्यार की ज़रूरत है हमें और हमारे भविष्य को। अगर आपके घर में छोटे से बच्चे हैं, सोचिए वो आगे बड़े होके क्या प्रकृति से कुछ पा पाएंगे? क्या ये गिलहरियाँ उन्हें देखने मिलेंगी? क्या ये जो आप मिट्टू की आवाज़ सुन रहे हैं, क्या ये सुन पाएंगे? जिस प्रकार से हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी प्रकृति के विनाश के लिए, ये सोचने की बात है और सतपुरुष जी से सीखने की ज़रूरत है। हमने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि सतपुरुष जी से हम आपको मिलाएंगे, हमने आपको मिलाया। द बर्ड मैन ऑफ इंडिया सतपुरुष वानखेड़े। फिर मिलेंगे अगली बार किसी और एक महान सी अमेजिंग सी पर्सनालिटी से। आपसे गुजारिश है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, लेकिन याद रखिए अपनी प्रकृति से इसी प्रकार सतपुरुष जी की तरह इतना सारा तो नहीं, इतना सा थोड़ा सा तो प्यार बना के रखिए, है ना सतपुरुष जी? बिल्कुल। जी हाँ, नमस्कार, फिर मिलेंगे।